नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल को लेके, जिसका नोटिफिकेशन राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर अपन फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई करना है, क्या एग्ज़ाम डेट रखी गई है, क्या कट ऑफ डेट रखी गई है, इसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए 18 मार्च मतलब आज से ही आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 से लेके 5 PM के बीच में ही आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। दूसरा इसमें है कि जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो यहाँ पर 19 अप्रैल रखा गया है। तो मतलब 1 मंथ का आपको टाइम पीरियड दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। उसकी भी डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। चलिए अब एग्ज़ाम डेट को लेके अपन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है या फिर जो आपका रिटन जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो यहाँ पर आपका 26 मई को होने वाला है, जो कि संडे को है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो रिज़ल्ट है वो आपका 12 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। काउंसलिंग की डेट भी यहाँ पर आ गई है 9 और जो 10 जुलाई है वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और उसके बाद आपका जो अगस्त में है वो स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको जान लेते हैं कि टोटल सीट कितनी है। तो 25+2 हैं। 2 जो सीट रिजर्व रखी गई हैं वो PWBD कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी 25 जो सीट हैं उनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। 2 ईयर का आपका ये कोर्स रहने वाला है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं चाहते हैं कि एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, तो BSc ऑनर्स नर्सिंग आपने किया हुआ हो या फिर BSc नर्सिंग आपने किया हुआ हो, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है परसेंटेज का वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 55 जो % जो मार्क्स रखे गए हैं ये आप सभी को ज़रूरी हैं। 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे रखा गया है। आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं या फिर किसी भी पब्लिक हेल्थ एजेंसी में हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर या फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए। आप मान लीजिए अगर कहीं पर CHO हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते या कर सकती हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा। कम से कम आप नर्सिंग ऑफिसर या फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के इक्वल टू हों, मतलब लेवल 7 या लेवल 8 में आप जॉब कर रही हों या कर रहे हों, तभी यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो पोस्ट बेसिक के बाद या तो आपने पहले किया हुआ हो या फिर पोस्ट बेसिक के बाद में आपका एक्सपीरियंस हो, दोनों ही यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल पोस्ट बेसिक के बाद वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये GNM कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक और नई शर्त जो जोड़ी गई है वो ये जोड़ी गई है कि मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपने जो एक्सपीरियंस अगर वो लिया है तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन्होंने साथ में नोट करके भी लिखा हुआ है आपका जो सिलेक्शन होने वाला वो रिटन एग्जाम पर होगा। आप देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी बनाई गई कि यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग का कोर्स किया है तो आपके लिए जो 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। इसके अलावा यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से अगर BSc नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो फिर आपके लिए यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी है वो लागू होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो 26 मई को होने वाला है।
2.5 आवर का आपका पेपर रहता है। 1 आवर बिफोर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर बता दें कि कोई भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो जो पेपर होने वाला है कितने मार्क्स का होने वाला है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रखा जाएगा वो क्या रहने वाला है। तो जो भी स्कोर आप करने वाले हैं अपने रिटन एग्ज़ाम में जो कि 26 मई को होने वाला है, उसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वही आपकी मेरिट का आधार बनने वाले हैं। उसी आधार पर आपका जो उसी बेसिस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा यदि टाई भी होता है तो फिर वो जो ओल्डर जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, जिनकी एज ज़्यादा है उनको पहले लिया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होने वाली है। रिजर्वेशन अगर आपको लेना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है। इसके अलावा जो सीटें रिजर्व रखी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे जो मेन जो काम होता है आपका वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना। तो जो आपके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है, इस बार 1000 आपकी फ़ीस रखी गई है और ये जो फीस है आपको डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी के थ्रू जमा करवानी होगी। और डीडी आपको प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से बनवानी होगी। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके ये डीडी बनवा सकते हैं, एसबीआई में बनवा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक से बनवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैंक ऑफ इंडिया से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर करने वाले हैं अप्लाई, उनके लिए ये रखा गया है कि 23 मई तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवा दीजिए। आप बाई हैंड भी करवा सकते हैं और बाई पोस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर आपको रखने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी अटैच करना है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमने एक डिटेल में वीडियो पहले बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वीडियो का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर चेक इट करिएगा उसको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देते हैं। एक बार आप डॉक्यूमेंट की पूरी जो लिस्ट है ये आप देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग काउंसलिंग, अभी के लिए नहीं, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके भी भेजने होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपके सामने है। इसको कैसे फिलअप करना है इसका डिटेल में वीडियो हमने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए और पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे या कर रही हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी देनी होती है, जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो आपको फिलअप करनी होती है। ये नहीं है कि आपने कोई अधूरी जानकारी भर दी। अगर आपने यहाँ पर कोई अधूरी जानकारी फिलअप कर दी है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपनी जो कैटेगरी है उसका आप बिल्कुल केयरफुली टिक कीजिएगा। कई बार हो जाता है कि कैटेगरी कुछ और होती है और टिक कहीं और कर देते हैं, तो एक बार वो वीडियो हमारा देखिए। डिटेल में वीडियो हमने बना रखा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, छोटी से छोटी चीज़ आपको हमने बता रखी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा बढ़ते टाइम। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपने कहाँ से बनवाया है, किस बैंक से बनवाया है, कितनी डेट को बनवाया है, सारी बातें आपको वहाँ लगानी होंगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म ये कैंडिडेट भरने वाले हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने। ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट पहले लगा दिया कुछ डॉक्यूमेंट बाद में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो सर्टिफिकेट जिस नंबर पर आपसे मांगा गया है उसी सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। इसके अलावा कई और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको उस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। ये आपका एडमिशन टिकट रहने वाला है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या प्रोसेस आपको करना है, कैसे क्या होता है, कैसे ऑफलाइन सबमिट करना होगा, सारी बातें हमने बता रखी हैं। धन्यवाद साथियों।